अब आपको दिखाते हैं वो कितना भगवान है। ये जिसको मुसलमान भाई अपना अल्लाह ताला मानते हैं, जिसने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया, उसको वे अपना खुदा मानते हैं। अब देखिएगा एक ब्रह्मांड के अंदर, ये देखिएगा एक ब्रह्मांड है, ये है इसका एक मानचित्र। ये एलिपिकल शेप है इसकी, अंडे जैसी, ये ऐसे इतना। इसमें नीचे 7 लोक हैं। ये नीचे के इस पाताल लोक में जीवन है, बाकी ये ग्रहों की तरफ खाली घूमते हैं। ये पाताल लोक है, ये रसातल, तलातल, ये नरक टाइप हैं। ये सारे नरक टाइप, इसमें जीवन है। इसके बाद ये पृथ्वी लोक है, फिर और ये है स्वर्ग लोक। इन 3 लोकों में, पाताल लोक, पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक, इन 3 लोकों पर इन श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण और श्री शिव जी तमगुण का अधिपत्य है। इन तीनों पर, पृथ्वी लोक पर, पाताल लोक और स्वर्गलोक। ये है ब्रह्मलोक, ये है एक ब्रह्मलोक। इसी ब्रह्मांड के अंदर एक ब्रह्मलोक है। ये सारा मिला के इतना, इसके अंदर इस काल भगवान ने, ये चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है, बहुत गहरा समुद्र है, ये समुद्र है। और इसमें इस काल भगवान ने क्या रचना की है, ये एक महा इंद्र का द्वीप बना, इसको महास्वर्ग कहते हैं, इसको महास्वर्ग कहते हैं। इसके ऊपर नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली डुप्लीकेट अगम लोक और अनामी अर्थात अकय लोक बनाए हैं ये। और ये 88,000 खेड़े हैं। ये सपतपुरी अलग है, जिसमें 7 नगरी हैं छोटी छोटी। और ये धर्मराय का लोक है। ये एक मानसरोवर है इसमें, इस ब्रह्मांड के अंदर। तो ये एक ब्रह्मांड का चित्र है। इस ब्रह्मांड में ये खुद यहाँ गुप्त रहता है महाब्रह्मा रूप में। ये माँ ब्रह्मा के रूप में काल यहाँ रहता है। साथ में दुर्गा को माँ सावित्री रूप में रखता है। और ये महाविष्णु के रूप में रहता है, महाविष्णु के रूप में काल ब्रह्म। और दुर्गा को लक्ष्मी रूप में रखता है। ये 3 नक्षत्र न्यारे न्यारे से गुप्त बना रखे हैं। ये सतोगुण प्रधान नक्षत्र है, ये तमोगुण प्रधान नक्षत्र है। इसमें ये काल महाशिव रूप में रहता है और दुर्गा को पार्वती रूप में रखता है। और ये रजोगुण प्रधान नक्षत्र, इसमें महाब्रह्मा रूप में रहता है और दुर्गा को सावित्री रूप में रखता है। इन तीनों स्थानों पर एक एक पुत्र की उत्पत्ति करता है। जो इस स्थान पर ये उत्पत्ति करते हैं दोनों, दुर्गा जी और काल, ये काल भगवान ब्रह्मा रूप धारण कर लेता है। और इसके साथ फिर ये दोनों सृष्टि क्रम करते हैं। पति पत्नी के व्यवहार से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो इन ब्रह्मा जैसी शकल का हो जाता है, रजोगुण युक्त हो जाता है। इस स्थान का ऐसी कंस्ट्रक्शन है। और ये है सतोगुण प्रधान क्षेत्र। इसमें ये काल विष्णु रूप धारण कर लेता है चतुर्भुज रूप में, और दुर्गा को भी रखता है महालक्ष्मी रूप। इन दोनों के संयोग से ये सतोगुण प्रधान क्षेत्र है। यहाँ ऐसी कंस्ट्रक्शन है, यहाँ व्यक्ति का अपने आप स्वभाव बहुत अच्छा रहता है। तो इनके संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो सतोगुण युक्त हो जाता है। और ये है तमोगुण प्रधान क्षेत्र। इसमें ये स्वयं रहता है महाशिव रूप में, दुर्गा को रखता है पार्वती रूप में। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो अब ऑटोमेटिकली तमोगुण युक्त हो जाता है, ऐसी शकल का हो जाता है। फिर ये जब युवा हो जाते हैं तब तक इनको कोमा में रखता है। युवा होने के बाद फिर ये दुर्गा के सहयोग से, ये सबके सामने नहीं आता, इसकी वास्तविक रूप शकल तो बहुत बुरी है। जो गीता जी के अंदर ये कहता है, अर्जुन देख मेरा ये काल है, ये हूँ मैं असली रूप, मेरा विराट रूप, और मैं काल हूँ। गर्मध्याय के 32वें श्लोक में गीता जी में कहता है मैं काल हूँ। तो ये काल कहता मैं अपने वास्तविक रूप में कभी किसी के सामने नहीं आता। 7वें अध्याय के 24-25वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, और ये मूर्ख जन समुदाय मुझे ये कृष्ण रूप में मान रहे होंगे, व्यक्ति रूप में। मैं कृष्ण नहीं हूँ,
वो तो श्री कृष्ण के अंदर बोल रहा था, फिर बाहर निकल कर दिखाया विराट रूप कि ये मेरा असली रूप और मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, ये मेरा अटल घटिया नियम है। तो ये यहाँ गुप्त रहता है और जिसको दर्शन देता है तो किसी को ब्रह्मा रूप में, किसी को विष्णु रूप में, किसी को शिव जी के रूप में। तो आज तक कोई समझ नहीं पाया कि ये महाब्रह्मा कौन है और महाविष्णु कौन है। इन्हीं को महाब्रह्मा कहने लगे, उसी को सब कुछ मान बैठे। तो अभी तक इस अध्यात्म ज्ञान का सिर पैर नहीं था किसी के पास। इस दास पर दया करी परमात्मा ने, ये सारा रहस्य खोल के धर दिया आपके सामने। बुद्धिमान समाज है, आओ ज्ञान ग्रहण करो, कल्याण करवाओ और समझो इस ज्ञान को अच्छी तरह। अब ये एक ब्रह्मांड है, ये है एक ब्रह्मांड, ये सारा एक ब्रह्मांड है। और इसमें ये जो काल भगवान है ये एक मुख्यमंत्री का रोल करता है और इसके 3 मंत्री ये हैं, ये तो प्रधानमंत्री समझो, यानी मेन तो ये 3 है। इसके अंतर्गत फिर और 33 करोड़, जैसे एक मुसलमान भाई है डॉक्टर जाकिर नायक, वो क्या तर्क देता है कि मुसलमान तो मानते हैं सब कुछ खुदा का है, और वो कहता है अधिकतर हिंदू मानते हैं कि जैसे ये सूरज खुदा है और आग खुदा है, पहाड़ खुदा है, मूर्ति खुदा है, सांप खुदा है, यानी ये सब को खुदा मानते हैं। जैसे हम सूर्य देव कहते हैं, वरुण देव जल का देवता हैं और इंद्र स्वर्ग का देवता। तो ये ऐसे वास्तव में ये हैं, ये सभी जो हैं ये भी खुदा हैं, अपने अपने सत्र के प्रभु हैं, अपने अपने सत्र के ये स्वामी हैं, मालिक हैं, इनको नकारा नहीं जा सकता। जैसे पूरे भारत के अंदर अगर सारे एमएलए गणन लगें तो 3-4 हज़ार हो जाएंगे और एमपी 500 हैं ही। एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो पद सीट हैं ये फिक्स हैं और इसी प्रकार 33 करोड़ देवताओं की फिक्स हैं। वो 33 करोड़ देवताओं की ये समझ लो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट हैं। वो देवता मर जाते हैं, दूसरे अच्छी आत्माओं को देवता पद प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार ये सभी देव हैं। देव माने प्रभु हैं, स्वामी हैं अपने सत्र के। लेकिन कुल का मालिक जिसको महादेव कहते हैं, बड़ा भगवान कहते हैं, अल्लाह अकबर कहते हैं, वो सबका मालिक है, उसके सब देव हैं। ये अन्य देव भी उसके हैं, उसके अंतर्गत हैं, उसके कंट्रोल में है। वो सबका मालिक एक है और ये अपने सत्र के प्रभु हैं। ये सब खुदा होते हुए भी उस एक खुदा के हैं। ये सब खुदा भी हैं। ये है रियल डेफिनेशन ऑफ गॉड। और जिनका का पता नहीं, वो तर्क वितर्क कितना ही कर लो, अटपट मारते ही रहते हैं। तो अब आज पहले जो हमारे खासकर भारतवर्ष में जो गहनी संस्कृत बोला करता था स्पीड से और चारों वेदों को जो घोट रखा था उसको चतुर्वेदी कहा करते थे। और संस्कृत बोलने वाले को महत्व दिया जाता था, चाहे वो कुछ भी अटपट कर रहा है, और सब ये मान लेते थे बड़ा विद्वान है। आज इसका स्थान इंग्लिश ने ले लिया, अंग्रेजी भाषा ने। और जो अंग्रेजी में घड़ी गटमट करे उसने सोचो भाई बड़ा पहुंचा विद्वान है, खाक विद्वान है। एक भाषा का काम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना है। वो सिंपल हो, अक्षेत्रीय हो, चाहे अरबी हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे गुजराती या मराठी हो या हिंदी हो, अपनी लोकल मातृभाषा हो, वो ज्ञान खरा होना चाहिए ताकि सामने वाला समझ सके। हमारी बुद्धि काम करना बंद कर जाती है क्योंकि हमने ज्ञान नहीं। तो इस ज्ञान से समझ में होगा कि हम किसको के मान बैठे। अब पूर्ण परमात्मा की परिभाषा आपको समझाई जा रही है, यानी पूरे ब्रह्मांड की स्थिति बता रहे हैं, असंख्य ब्रह्मांडों की। अब जो ये एक ब्रह्मांड में मुख्यमंत्री का रोल करता है ये ब्रह्म है और इसके 3 पुत्र हैं। ये मुख्य कंट्रोलर हैं इन 3 लोकों के, पृथ्वी लोक, और एक एक विभाग के मंत्री हैं, पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और नीचे पाताल लोक के। यही तीनों इसके अंतर्गत आते हैं ब्रह्म के। और इस ब्रह्म का कितना क्षेत्र है ये देखिएगा। आपने जो ये ब्रह्मांड देखा, ये अब ये समझो हम इस स्थिति में आगे, ये एक गेंद जो है ये एक ब्रह्मांड समझ।
ऐसे ये 5 ब्रह्मांड मिलाकर एक महाब्रह्मांड बना दिया इसने। ऐसे 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 4 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांडों को रोक दिया, अपने अपने स्थान पर ये घूम रहे हैं। ये सारा एक 20 ब्रह्मांड का क्षेत्र है। फिर इसके बाद एक ब्रह्मांड ये और है इसका, ये सारा भी एक ब्रह्मांड है। ये तो दिखाने के लिए थोड़े से लिखने में नहीं आ रहे थे। इसका भी एलिप्टिकल शेप है, ऐसे ऐसे अलग से। तो ये ब्रह्मांड अलग से है, ये 21वां ब्रह्मांड है इसका। तो ये कुल मिलाकर ये सारे ये ब्रह्मांड नहीं है, ये तो दिखाने के लिखने के लिए थोड़े बड़े बनाने पड़े। तो ये सारा एक ब्रह्मांड है इतना, ऐसे एलिप्टिकल शेप है इसकी भी ऐसे। तो ये एक ब्रह्मांड अलग है, ये 20 ब्रह्मांड ये है। एक ब्रह्मांड जो मैंने अभी आपको पहले दिखाया था वो समझो एक गेंद है, या एक गेंद जैसी है, ये इतना आ गया। और इस समझने के लिए तो ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है ब्रह्म सरपुरुष काल शैतान, जिसको शैतान कहते हैं, ये है। और ये सरपुरुष भी कहलाता। अब देखो, अब ये है, ये जो आपने देखा 21 ब्रह्मांड का ये एक क्षेत्र है, अभी आपने देखा था, ये तो है सरपुरुष का। और इसके बाद जो ये स्थान है इतना, ये रेड लाइन जो है ये वाली, ये है 7 संख ब्रह्मांड इस परब्रह्म के, जिसको अक्षर पुरुष भी कहते हैं। ये सरपुरुष है, ये अक्षर पुरुष है। और ये ओवरऑल कंट्रोल जो अल्लाह अकबर है, अल्लाहु अकबर है, अल्लाहु अकबर यानी बड़ा भगवान, वो ये है। ये छोटे छोटे जो डॉट दिखे ये सारे ब्रह्मांड हैं, ये चारों तरफ ये सारे, ये सतलोक है सारा, ये सतलोक ये। और इसके ये है वो मूल मालिक अल्लाहु अकबर, जो 7 में वो कहते हैं ना, अर्श कुर्स पर अल्लाह तकत है खालिक बिन नहीं खाली। तो ये तकत है उस मालिक का, स्थान है, सिंहासन है। और इसके अंतर्गत ये परब्रह्म 7 संग ब्रह्मांड वाला ये भगवान भी इसी के अंतर्गत आता है। और ये काल भगवान, ये जो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता और श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञानदाता, चारों वेदों का ज्ञानदाता और इन पवित्र बाइबल का ज्ञानदाता, ये है। ये तो इतना अल्लाह है, इतना खुदा है, बस ये इतना, ये 21 ब्रह्मांड का। और इसके बाद ये देखो 7 संख ब्रह्मांड परब्रह्म के, अक्षर पुरुष के। और ये है असंख्य ब्रह्मांड ओवरऑल कंट्रोलर, ये है वो कुल का मालिक, ये है वो अल्लाहु अकबर बड़ा भगवान, ये है। और इसके फिर अन्य ऊपर लोक और हैं, अलख लोक और अगम लोक और अनामी लोक, जिसको अलह लोक भी कहते हैं। ये ओवरऑल कंट्रोलर, ये मालिक ही अन्य लोकों में भी अन्य रूप धारण करके यही परमात्मा सबका कंट्रोल करता है। और ये है वो मूल मालिक, संसार रूपी वृक्ष की ये जड़ है, वो परम अक्षर ब्रह्म, वो अल्लाहु अकबर, वो जड़ है पूरे संसार रूपी वृक्ष की, जो सबका धारण पोषण करता है तीनों लोकों में प्रवेश करके। अब 3 लोक कैसे हो गए? ये ऊपर का जो लोक है, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अकय लोक, ये एक लोक अविनाशी स्थान बोला जाता है, उसकी अलग डिवीजन बना दी गई है। और नीचे के ये 2 लोक, जैसे सरपुरुष इस ब्रह्म के और अक्षर पुरुष इस परब्रह्म के 7 संग ब्रह्मांड, और ब्रह्म के सरपुरुष के सरब्रह्म के ये 21 ब्रह्मांड, ये 2 लोक अलग हैं प्रत्येक। जैसे सरपुरुष का लोक, एक अक्षर पुरुष का लोक, और ये परम अक्षर पुरुष का ये ऊपर का स्थान, ऊपर के अविनाशी जो स्थान है, वो भी एक लोक कहलाता है। तो इस प्रकार इन तीनों लोकों में जितने भी प्राणी हैं, सबका धारण पोषण ये परमात्मा ही करता है। यानी जो संसार रूपी वृक्ष की जड़ है, मूल है, और मूल से पूरे वृक्ष को आहार मिलता है, वो है अल्लाहु अकबर। और ये कुरान शरीफ का ज्ञानदाता तो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, और गीता का ज्ञानदाता ये वही है, और वेदों का ज्ञानदाता भी यही है, बाइबल का ज्ञानदाता भी यही है। तो ये तो उस अल्लाहु अकबर की जानकारी भी नहीं रखता, उसके लिए तो ऑप्शन छोड़ दिया, कोई तत्वदर्शी संत बताएगा। ये है वो तत्वदर्शी संत, आओ और कल्याण करा लो। पुण्यात्माओं,
इनकम्प्लीट जो नॉलेज रखते हैं उसके विषय में कहा है कि लिटल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतराए जान। अभी तक जिन भगवानों को भगवान मान के इस पृथ्वी के जितने भी मानव हैं अपना कल्याण चाहते थे, ये खुद लिटल नॉलेज रखता है। इसने तो ऑप्शन छोड़ दिया कि उसके बारे में किसी बाखबर से पूछ लो। तो इन सदग्रंथों में वर्णित विधि से उस अल्लाहु अकबर की यानी कंप्लीट गॉड की अक्षर पुरुष की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, उसकी भक्ति ही नहीं है। ये तो अल्लाहु अकबर मान के और इस गीता ज्ञानदाता, वेद ज्ञानदाता, कुरान शरीफ के ज्ञानदाता, बाइबल के ज्ञानदाता की पूजा कर रहे हैं। जो अन्य देवता है, अन्य प्रभु है, अन्य स्वामी है, वो कुल मालिक नहीं है, वो अल्लाह ताला नहीं है, वो कंप्लीट गॉड नहीं है। हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। गुरु रियल गॉड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य